मेरी ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद कर दी यूट्यूब ने, मुझे किसी काम का रखा ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो काम चलता है वो हमारा आँख उसको देखना ही नहीं चाहता, ठीक ऐसे जैसे आप एक पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान नहीं देखना चाहते। कुछ करियर्स जो सबसे ज़्यादा एल्योरिंग लगते हैं, जैसे यूट्यूबर बनना, या आजकल इंस्टाग्राम को भी लोग एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं। आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, और अभी रिसेंटली हमको एक फ्यूचर ट्रेडर, स्टॉक ट्रेडर मिला। आप एविएशन में जाना चाहती हैं। क्यों? इसमें जाने से पहले आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, और आपको ख़ुद से ये भी पूछना चाहिए कि जिन करियर्स में मैं जाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे बहुत पता नहीं है, मैं स्किल्ड नहीं हूँ, फिर भी जाना चाहता हूँ, यू शुड आस्क योर सेल्फ द रीज़न वाई। जैसे आज ही मैंने देखा, भैया का एक यूट्यूब का वीडियो देखा, और कल देखा मैंने इनको एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए देखा, और स्पेशली ट्रेडिंग के ऊपर। वो कौन सी ट्रेडिंग होती है? उसमें बार्स बने होते हैं, वो चार्ट है। उस चार्ट को स्टडी कर रहे थे आप, तो मुझे अच्छा भी लगा और डर भी लगा। और जितनी आसानी से आपने आज और कल 2 दिन मेरे 5-5 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में लगवा दिए, मेरे लिए अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है 5,000 रुपये, मैं आराम से लगा सकता हूँ, लगा भी दिया। यही सोच के लगाया, चलो अगर लॉस हो गया तो मैं आपको बोल सकता हूँ देखा, लेकिन ताना नहीं मार सकता। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इतनी जल्दी मत डिसाइड करिए कि मैं अपने आप को किस चीज़ का स्पेशलिस्ट कहूँ। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये बताइए कि क्यों इस टाइप के करियर्स जो आपको एल्योर करते हैं इमोशनली, उसके पीछे आप जाते क्यों हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, 6 रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि सबको एल्योर कराता है। सबसे पहला रीज़न क्या है आपके हिसाब से? आप यूट्यूबर या ट्रेडर, वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें ढेर सारा पैसा है। मुझे बचपन में पिताजी ने कहा था कि MBBS करना है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने एक ही बात कही, पैसा खूब कमाओगे। और मेरे मन में ये बात बैठ गई कि जैसे ही मैं MBBS करूँगा कितना कमाऊँगा, 8-10 लाख रुपए महीना तो कमाऊँगा ही कमाऊँगा। ऐसा मुझे एक बायस आया। आप लोग अभी हंस रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने ऊपर नहीं हंसेंगे। हमारा माइंड जहाँ कहीं पैसा देखता है, वो उतना पैसा नहीं देखता है जितना है, वो उतना पैसा देखता है जितना सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। तो पहला चीज़ अपने दिमाग में साफ साफ बैठा लीजिए कि जो भी पैसा आप सोच रहे हैं मैं उस काम को करके कमाऊँगा, वो जितना सोच रहे हैं उसका 1/10 होगा। मैंने सोचा था 8 लाख रुपए महीना MBBS करने के बाद मैं कमाऊँगा, और उसका 1/10 कितना है? 80,000 है। हाय राम, 1/10 नहीं, फिर तो और कम कर दो। मैं 8,000 रुपये महीना की नौकरी कायदे की पाया था, सेकंड वाली 100th डिग्री पाने के बाद, MBBS करने के बाद जब मुझे पहली जॉब लगी वो 2,000 की थी, उसको मैंने 1 महीने के लिए किया। उसके बाद सेकंड जॉब मैंने पकड़ी, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ 2 महीने बाद। पहले वाले ग्रुप में नहीं हुआ, सेकंड ग्रुप में उन्होंने बुलाया। फिर मैं नेगोशिएट किया उन लोगों ने कि अभी हमारे पास 12,000 की जॉब नहीं है, आपको 8,000 की जॉब करनी है तो बताइए। ले लिया, तो वो 100th था। यशोदा हॉस्पिटल में कितने साल पहले की बात मत करिए। आप सोचेंगे पहले कम पैसा मिलता था, अब ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो पैसे के बारे में सोचते हैं, मैं कितना कमाऊंगा, वो फैक्ट और बेस रेट से नहीं सोचते। बेस रेट समझते हैं? बेस रेट होता है हर एक प्रोफेशन का अपना एक आइडिया होना, एवरेज का। जैसे आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा हमारे यहाँ कलेक्शन बॉयज़ को कितने पैसे मिलते हैं, लैब में जो बच्चे काम करते हैं उनको कितने मिलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड काम करते हैं उनको कितने मिलते हैं। बेस रेट हमेशा आपको किसी न किसी एक सैम्पल्स को निकाल करके आपको पता हो, उसी से डिसाइड करते हैं। तो आपने पढ़ा है या सुना है यूट्यूबर्स को कि सौरभ जोशी, उसने तो कार खरीद ली, 3 कार खरीद ली। अगर उसने कोई फरारी खरीदी हो या पॉर्श खरीदी हो, इसका मतलब वो 100 करोड़ तो कमा ही रहा होगा साल का। तो वो हमारा बेस रेट हो जाता है अनकॉन्शियसली। किसी के सामने बताते नहीं है, बट वही हमारा बेस रेट होता है, और वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, अगर कोई बात उसके अगेंस्ट हमको बता देता है, जैसे आप केबिन क्रू बनना चाहती थी और उसके अगेंस्ट कोई बता दे कि नहीं इतनी कमाई नहीं होगी, 1 लाख रुपये महीना नहीं कमाएंगे आप कमाएंगे केवल 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे।
तो आपका दिमाग उसको बहुत आराम से क्या कर देगा, फिल्टर आउट। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बायस, कन्फर्मेशन बायस। दूसरा है, ये करियर्स हमको करने में, ज्वाइन करने में, शुरू करने में सुपर इजी लगते हैं। कुछ नहीं चाहिए यूट्यूबर बनने के लिए, इंस्टाग्रामर बनने के लिए, बस एक फैमिली से लड़ाई चाहिए, रिवोल्ट चाहिए ना, एक जोश चाहिए। अच्छा तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मैं खुद कमा के दिखाऊंगा। या थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट चाहिए, कैमरा खरीद के दे दो, बस हो गया। लेकिन एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनने के लिए, ध्रुव राठी, सौरभ जोशी जैसे बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जितना लक का फैक्टर है, वो हमारे दिमाग को कभी पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हम सर्वाइवरशिप बायस में फंसे हैं। अगर वो देख, सर्वाइवरशिप बायस मतलब लाख में से अगर एक सर्वाइव कर गया तो आप उसको देखते हैं और आपको लगता है मैं वैसा बन जाऊंगा। एक अमिताभ बच्चन बनने के लिए 1,00,000 लोग बॉम्बे गए होंगे और वहाँ से फ्लॉप होके वापस आ गए होंगे। तो ये दूसरा वजह है कि हम लोग सो कॉल्ड ईजी करियर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं। तीसरा, वी सी द मनी एंड वी सी इट कमिंग वेरी क्विकली। एक बार मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया, एक स्टॉक अगर मेरा कायदे का लग गया, बस एक ही बार की बात है। लॉटरी इफेक्ट बोलते हैं इसको। जैसे फिल्मों में भी कहा जाता है, बस एक सुपरहिट फिल्म हो गई बस। मैं एक फिल्म मेकर से मिला था बॉम्बे जा कर के, उसकी एक नहीं 2 फिल्में उसने बनाई। एक फिल्म सुपरहिट हुई, अब पिछले 10 या 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है वो। अब वो बेचारा और परेशान है, क्योंकि अब जो फिल्म बनाएगा वो हिट होनी चाहिए। वो यूट्यूबर भी नहीं बन सकता, कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ढेर सारा पैसा दिखाई देता है। दूसरा, काम चालू करना आसान लगता है। और तीसरा, बहुत जल्दी पैसा दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है, यू फील इट इज़ फन। देखिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इवन स्टॉक ट्रेडिंग देखने में लगता है फ़न, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा जब किसी काम को करता है, किसी भी काम को करता है, यहाँ तक कि एक फिल्म स्टार बन जाए। मुझे एक इंटरव्यू याद है जिसमें अनुपम खेर जी बड़े टैंट्रम दिखा रहे थे। एक फिल्म थी आखिरी रास्ता, उसमें अनुपम खेर जी हैं और उनके साथ एक और बड़े एक्टर हैं, कौन से, अमिताभ बच्चन जी हैं। और वो बड़े टैंट्रम दिखा रहे थे। चेन्नई में कहीं शूटिंग हो रही थी। वो यूट्यूब पे ये पड़ा भी, अगर आप सर्च करेंगे तो। बोलते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहाँ है कूलर, कहाँ है एसी, कहाँ है, बोलते हैं। और फिर मेरी नज़र गई अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। और आप अगर उस फिल्म को देखेंगे ना, तो मोटी सी दाढ़ी पहना है और कंबल ओढ़ा था उन्होंने, और बैठे थे चुपचाप, हम्बल। बोलते उनको देख करके मुझे अकल आ गई कि चुपचाप काम करो। एक प्रोफेशनल काम किसी भी सेक्टर में इज़ नॉट फन। सम पार्ट्स ऑफ इट मे बी फन। तो ये एक इल्यूजन है कि हमारा ये वाला करियर ईजी होगा, फन होगा। कि जब भी इंटरव्यूज़ देखते होंगे आप किसी फिल्म मेकर की, तो इंटरव्यूज़ में खाली वो एक्साइटिंग पॉइंट शेयर करते हैं। अगर हमारे रिब्बी स्कैन का भी अगर हम किसी से शेयर करें कि क्या हुआ, आज बड़ा मज़ा आया, आज उसने उसको डांटा, आज कोई जल्दी चला गया, आज वो जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था, वो जो फ़न वाले पार्ट्स होते हैं वही आपको मज़ा आता है, वही दिखता है। इन दीज करियर्स, ये भी सिमिलर पॉइंट है, इन दीज करियर्स यू एक्चुअली डोंट सी द स्ट्रगल्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 5 साल तक के लिए आपको हर दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना है, तो उसमें क्या स्ट्रगल्स इन्वॉल्व हैं, कैसे आपको कैमरा चलाना सीखना होगा, स्क्रिप्ट कैसे बनानी होगी। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक शुरू में अमाउंट चाहिए, और उस प्रोसेस में वो एडिक्टिव है, उससे कैसे बचेंगे। एक हेज फंड ट्रेडर हैं जो हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है, बोलते हैं सर हाथ कांपता है मेरा, वो कैसे, मैं इमोशनली कैसे कंट्रोल करूँ खुद को। आपको बाकी करियर्स में, एक मेडिकल करियर में डॉक्टर की स्ट्रगल दिखाई देती है, क्योंकि वो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, और उसके फन पार्ट नहीं दिखते आपको। यही चीज़ आपके स्पिरिचुअलिटी में भी है। रमण महर्षि, चमत्कारी शक्तियाँ उनके पास। एक फिल्म में देखा था हमने, कौन सी थी, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऐसे करके एक फिल्म थी, उसमें एक ज़ेन मॉन्क की लाइफ दिखाई गई, देखिएगा आप उसको। उसके पास एक चमत्कारी शक्ति है, वो अपने आप को ही आग जला देता है, लास्ट में अग्नि समाधि ले लेता है वो।
तो वो पार्ट जो एक्साइटिंग पार्ट है वो तो दिखता है, लेकिन रोज़ का जो बोरिंग पार्ट है, अगर मैं आपसे कहूँ आपको मेरे साथ एज अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट काम करना है, बोले हाँ, मैं बोलूँगा चलो कल से कलेक्शन का काम कर लो, सैलरी नहीं मिलेगी, केवल गुरुजी के साथ शिष्य बनना पड़ेगा, ख़त्म, पार्ट हो जाएगा। सो अपने आप को जानबूझ के इन कामों के स्ट्रगल्स को शुरुआत में दिखाओ। मेरी ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद कर दी यूट्यूब ने, मुझे किसी काम का रखा ही नहीं। एज ए डॉक्टर मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ, एज ए यूट्यूबर मैं नहीं सीख रहा हूँ। मैं कौन सा यूट्यूबर, बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, और मेरी नहीं, ऑलमोस्ट 90% अब तो पूरा का पूरा जनरेशन शिफ्ट हो गया है। हमारे टाइम पर जब फिल्में देखते थे हम लोग, वीडियो कैसेट पे फिल्में देखते थे, थिएटर में फिल्में देखते थे, हर एक यंग बच्चा, जैसे हम लोग हैं, मेरा छोटा भाई मॉडल बनना चाहता था, फिल्मों में काम करना चाहता था, जबकि वो सुनता बोलता नहीं है। और वो पूरा शिफ्ट हो गया है, अब कोई हीरो नहीं बनना चाहता, अब लोग क्या बनना चाहते हैं? यूट्यूबर, व्लॉगर, ट्रेडर, इन्फ्लुएंसर। कभी मन में सवाल नहीं आता कि क्यों मैं इस करियर में घुसना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि इसने हमको ये विश्वास दिला दिया कि एक ऐसा करियर है जिसमें आपको आराम से 10 बजे 11 बजे उठो, एक आध घंटे कुछ थोड़ा बहुत कैमरा वैमरा चला दो, या नेट पे जा कर के 2-3 स्टॉक खरीद लो, या जैसे आपकी कौन है वो जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं जिनका मल्टी बिलियन बिजनेस है, काइली जेनर हैं, और दूसरी वाली उसकी बहन का नाम क्या है, किंडाल जेनर हैं। करती क्या है ये? थोड़ा बहुत फैमिली, मतलब एक बिज़नेस बना लिया है, लिपस्टिक वगैरह बना बना के बेचती हैं और उसी का ऐड कर देती हैं, 20 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। उसके बैकग्राउंड में जो काम चलता है वो हमारा आँख उसको देखना ही नहीं चाहता। ठीक ऐसे जैसे आप एक पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान नहीं देखना चाहते, पोस्ट ऑप उसके हॉस्पिटल में जाके नहीं देखना चाहते, उसके बदबू को नहीं देखना चाहते, वो बदबूदार काम है। एक करियर में एक है खूबसूरत काम और एक है बदबूदार काम, और हर एक करियर में ऐसा है। आपकी एक फिल्म आई है नई अभी, क्रू, उसमें 3 बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस केबिन क्रू बनी हैं, रो रही हैं तीनों, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं, और सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो रहा है वो अलग। 6th पार्ट है, देयर इज़ अ सीक्रेट डिज़ायर टू बी फेमस। फेमस होना चाहते हैं? होना चाहते हैं ना? अगर ये सब एस्पेक्ट नहीं है तो मन क्यों नहीं कहता किसी प्रोफेशन में जाएं? बिकॉज प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं वो कुछ ही चीज़ें हैं जो प्रोफेशन हैं। अभी मेरी बात एक लड़के से हो रही थी, एक लड़का नहीं, अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन है, उसने किया BSc, उसके बाद किसी छोटे मोटे प्रोफेशन में चला गया, अब उसका अपना काफ़ी बड़ा बिजनेस है। उसने अपने फैमिली मेम्बर्स में कई लोगों को नौकरी दिलाई अपनी कंपनी में। हाँ, एक बंदा नौकरी छोड़ के भाग गया, उसी के फैमिली मेम्बर का। क्यों? मैंने पूछा क्या वजह होगा यार, क्यों? अब उसका भतीजा ही है। मैंने पूछा क्या वजह है, तो उसने एक सेंटेंस में आंसर दिया, घर की मुर्गी दाल बराबर। बता रहा था कि 70-80,000 रुपीज़ में सैलरी दे रहा था उसको, लेकिन अब वो वापस चला गया, वो इंडिया से बाहर है, उसकी कंपनी है, और अपने घर में 15-20 हज़ार की नौकरी करके खुश है। वहाँ नहीं करना उसे। जब मैंने MBBS के बाद डॉक्टर रिम्पी से मिला था, उसके जस्ट पहले मुझे मिली थी जनोगा, तब मुझे ये समझ में आ गया था डॉक्टर साहब उड़ो मत। मैं उड़ रहा था उस समय। 8,000 की नौकरी मैंने की थी 1 साल तक के लिए, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया चालू स्कूल। बस फिर क्या था, 3-4-5 साल में क्या करूँगा मैं, नोटों की बारिश होगी, ऐसा सोचा था। 4 साल तक एक नोट नहीं बरसा, एक बूंद नहीं बरसा। फिर जब जनोगा मिली तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये मेरे पास बड़े बड़े पंख हैं, और उस पंखों के सहारे मैं खूब ऊंची ऊंची हवाइयाँ उड़ता हूँ। फिर मैंने लिया कैंची, अपने पंख कतरे, अपने आप को बताया कि ये है NTPC, यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ रहूँगा तो मुझे महीने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा। दोनों भाई मिलकर के अगर खाने का पैसा डिवाइड कर लेंगे तो कम खर्चा होगा। और बगल में बांके बिहारी डेंटल कॉलेज था, वहाँ ज्वाइन किया। उसने बताया सैलरी मिलेगी 13,000। मैंने कहा भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। जैसे ही पंख काटा
पानी की बरसात हो गई, पैसे की बरसात थोड़ी सी हो गई, 8 से सीधे 13,000। जाकर के वहाँ 6 महीने नौकरी की और देख रहा हूँ जो मेरा बॉस है, जिसने एमडी कर रखा है, उसकी सैलरी 40,000 और उसका काम मुझसे आधा। मुझे 8 घंटे काम करना पड़ता है, वो 4 घंटे काम करता है। मैंने कहा ये तो अच्छा है, बस खाली 3 साल और पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद दिमाग में अकल आई कि डिग्री ले लो और काम बाद में सीख लेंगे। पढ़ाई करके इम्तिहान करके डिग्री मिल गई, वापस आए और फिर 2 साल तक हम लोग एक वैन थी, हेल्थ कैंप लगाती थी उत्तरांचल में, उसमें काम किया। फिर चेन्नई में गए, 2 साल वहाँ काम किया, फिर लखीमपुर में आए। लेकिन उसके बाद से मुझे कभी भी मन में ये इल्यूजन नहीं हुआ कि मैं कितना ज़्यादा कमाऊँगा। जो पैसे मुझे आ रहे थे मुझे पता था यही कमाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कमाऊँगा मैं। आज भी हम लोगों को यूट्यूब से कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ कोर्सेज से पैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत रिम्पी स्कैन कमाता है, कुछ लोगों को हम सैलरी दे पाते हैं और उसके बाद जब बच जाता है पैसा तो मुझे लगता है भगवान का शुक्र है। इसी प्रोसेस में कुछ लोग कभी कभी एयरपोर्ट में मिलते हैं, बोलते हैं अरे सर आपको मैं पहचानता हूँ, सीक्रेट डिज़ायर टू बी फेमस रहा होगा ज़रूर। हाँ, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं बशर्ते आप उसकी डिज़ायर न करें, इच्छा करके छोड़ दें। उसके बाद जो भगवान को देना हो दे, ना देना हो मत दे। आप केवल अपने स्किल्स को डेवलप करिए और उसमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को खोज करके स्टडी करिए। और अगर इसको समझना है आपको कायदे से, तो हिडन टैलेंट नाम की एक सीरीज़ है जिसको आपको 2 बार सीखना चाहिए, बिकॉज उसमें इतने अच्छे अच्छे चीज़ें मैं शीर्ष को देख रहा हूँ यूज़ कर रहे हैं उसमें। ट्यूटर इफेक्ट, कोचिंग इफेक्ट, ये तो मुझे 2 याद हैं, मुझे खुद उसको देखना पड़ेगा एक बार फिर से। और अभी आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, थिंक अगेन। नए नए करियर्स हैं ऐसे जो हम लोग जानते ही नहीं, और ढेर सारा उसमें पेमेंट है और वो प्रॉपर करियर्स हैं, ये नकली करियर नहीं है। मैं करियर उसको बोलता हूँ जहाँ पर आप किसी प्रोफेशनल चीज़ को पढ़ते हैं और वो नॉलेज आपकी बाकियों से अलग है। जैसे मेरे पास फिजिकल बॉडी का, बीमारियों का नॉलेज आपसे ज़्यादा है, इसलिए मेरे पास नौकरी है। अगर आपके पास भी वो नॉलेज हो तो आपके पास भी नौकरी होगी। मैंने देखा है पिछले 3-4 सालों में आफताब मेरे साथ काम करता था टाइपिंग का, अब वो काफ़ी अच्छा एक्सरे देख करके रिपोर्टिंग कर पाता है, अल्ट्रासाउंड में डॉपलर्स कर पाता है, बहुत एडवांस अल्ट्रासाउंड होता है। और वो अनपढ़ लड़का था, उसने सब कुछ खोज करके, यूट्यूब से खोज कर, गूगल से खोज कर सीखा है और हम लोगों से सीखा है। तो अपने आप को प्रोफेशनल सोचिए ही मत कि आप प्रोफेशनल हैं। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री कर लिया तो भी मत सोचिए, लेकिन लीजिए, वो डिग्री आपका लाइसेंस की तरह है। और उसके बाद फिर ये भी अभी जल्दी मत करिए कि मुझे ये प्रोफेशन में जाना है, नहीं जाना है। आप देखिए बेस रेट, आप थोड़ा कभी सर्च करिएगा कि विच आर द हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड, किस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। आपका अभी मुझे लगता है ना, हम सबका ई सेंटर, इमोशन ट्विस्टेड है। अभी भी छोटे बच्चे की तरह हम खिलौना देखते हैं तो लगता है उसको ले लो, हमको ये भूल जाता है वो खिलौना बहुत दिन खिलेंगे नहीं, ये सब खिलौने हैं। संभल के चलिए, करियर में कुछ घंटे दीजिए अपने आप को।